आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। आप इसको सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है और इसके प्रमाण मैं आपको साइंटिफिक सारे वो भी दूंगा। तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखें और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरी पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा हम यूज़ करते हैं वो सौर ऊर्जा ही है, सोलर एनर्जी। आप कहेंगे कि भाई सोलर एनर्जी तो केवल जो सोलर पैनल लगा के यूज़ करते हैं वही होती है। जी नहीं, आज हम कोई भी काम करते हैं या जितने भी जानवर मूव करते हैं, जितनी भी पृथ्वी पर पूरी सृष्टि है, वो सारी ही सोलर एनर्जी से है, जिसको मैं विस्तार से बताऊंगा। और आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी पहाड़ों पर कैसे पहुंच जाता है? जी हाँ, वो भी सोलर एनर्जी की ही वजह से। इतना विचित्र ये चीज़ें हैं। ये सारा नेचर का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। पृथ्वी पर अगर जीवन है तो सूर्य की वजह से ही है। क्या आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ों से। और पेड़ों में जो ये रिएक्शन होता है जिसको कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, ये सूर्य प्रकाश या सूरज की रोशनी के बिना नहीं हो सकती। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अगर हमें पृथ्वी पर ऑक्सीजन मिल रही है तो वो भी केवल सूर्य की वजह से ही मिल रही है, और जिसमें कि सोलर एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसीलिए आदिकाल से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से ऋषि मुनि जब पूजा करते थे या तपस्या करते थे तो वो सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके काफ़ी महीनों तक अपनी तपस्या बिना खाए पिए आगे बढ़ाते रहते थे। तो इसके कई प्रमाण मिलते हैं कि सोलर एनर्जी से सूर्य ऊर्जा ग्रहण करके लोग काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह जाते थे। तो इसको आपको विस्तार से समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो या तो वनस्पति खाते हैं और या जीव जंतु को मार के खाते हैं, मतलब वेज नॉन वेज, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब फोटोसिंथेसिस से ही एनर्जी लेते हैं, फूड बनाते हैं अपना। और फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो सूर्य के बिना नहीं हो पाती है, मतलब सूर्य की रोशनी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना ये क्रिया नहीं होगी। आप देखते हैं कि जिन पेड़ पौधों को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है वो सूख जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जितने भी वनस्पति है पृथ्वी पर वो सारी सोलर एनर्जी से ही वो बढ़ रही है। अब उसी को खा के हम लोग होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो ग्रो होते हैं, और जो नॉन वेज खाते हैं या दूसरे जीव जंतु को खाते हैं वो भी उसी से एनर्जी ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी एनर्जी की। आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो या तो पानी से बनती है डैम से, या फिर कोयला जला के बनती है। तो ये दोनों ही एनर्जी हमारी सोलर एनर्जी हैं, क्योंकि पानी जो समुद्र से पहाड़ों पर कैसे पहुंचता है, जब गर्मियों में सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से पूरा वाटर वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होकर वो वापस बादलों में कन्वर्ट होता है और बादल फिर वर्षा करते हैं, जिससे कि पानी ऊंची जगहों पे पहुंचता है और बहता है, जहां से उन स्रोतों पे डैम बनाकर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये एनर्जी भी सोलर एनर्जी हुई। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो हम ज़मीन में से निकालते हैं पेट्रोलियम और कोयला वगैरह, जी हाँ, ये पेट्रोलियम और कोयला सब जो हमारे पुराने कार्बनिक चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के अंदर दबी रहती हैं, वर्षों तक हीट होती हैं, वो ही इसमें कन्वर्ट होती हैं। और कार्बनिक एनर्जी
जो कार्बनिक प्रोडक्ट होते हैं वो पेड़ पौधों के अलावा और कोई नहीं होते, पेड़ पौधे या फॉसिल्स। तो ये भी हमारे सोलर एनर्जी से ही डेवलप हुए हैं। तो इस तरह ये भी एक सोलर एनर्जी का पार्ट है। अब अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड एनर्जी भी पूरे पृथ्वी पर सोलर एनर्जी ही है, क्योंकि हवाएं चलती कैसे हैं? हवाएं चलती तब हैं जब एक जगह का तापमान बढ़ जाता है तो उस जगह का हवाएं सब ऊपर की तरफ चली जाती हैं और उसकी वैक्यूम को कंप्लीट करने के लिए, फिलअप करने के लिए आसपास की हवाएं उधर इकट्ठी होती हैं। तो यही हवाओं चलने का एक बड़ा कारण होता है और इसी से वर्ल्ड में चारों तरफ हवाएं चलती हैं। अभी हाल में ही आपने देखा कि ताउते तूफान आया था। तो ये चक्रवाती तूफान जितने भी तभी क्रिएट होते हैं जब एक जगह बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो साइफन बन जाता है, उसका रिवर्स साइफन, जैसे कि हम देखते हैं धुआं ऊपर की तरफ जाता है उसी तरह। तो ये भी एक पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी है, तो वो उसका पार्ट है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है। सूर्य में ऊर्जा आती है जो सूर्य के जो हीलियम और जो दूसरे उसमें गैस हैं उनके संलयन से, उनके आपस में मिलने से। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि पूरे पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है वो सोलर ऊर्जा है। तो आपको कैसे लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और साथ ही अपने विटामिन लेने के लिए सौर ऊर्जा या धूप, इसको हम अपने प्रकृति में अपने हेल्थ के लिए पूरी तरह से उपयोग करें ताकि हमारे जीवन आगे सही रहे और हमें डॉक्टरों पर निर्भर ना होना पड़े और हमें कोरोना जैसी बीमारियों से फाइट करने की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।